राग विज्ञान नमुताहि जावते भये अरहंतादिमान करि मंगल करि होमा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्याभाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की यह अनुपम रचना। यहीं इसी जिन मंदिर में बैठकर इस ग्रंथ की रचना पंडित जी साहब ने की और मिथ्यात्व के अभाव की चर्चा, सम्यक दर्शन की प्राप्ति की चर्चा, यथा नाम तथा वर्णन, जैसा नाम मोक्ष मार्ग प्रकाशक वैसा ही वर्णन इस कृति में है। मोक्ष का मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है और यहाँ सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीवों का वर्णन करते हुए सम्यक दर्शन तक हमें पहुँचा दिया। सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, माने ये जीव किस प्रकार सम्यक दर्शन की प्राप्ति करता है उसका वर्णन करते हुए 5 लब्धियों की चर्चा की। क्षयोक्षम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और उसके उपरांत करण लब्धि की चर्चा करते हुए उसका विस्तार कर दिया गया। अधेयकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, और इन तीनों ही करण परिणामों में कर्मों की क्या स्थिति होती है उसे भी बताया। अधेयकरण अपूर्वकरण के पश्चात जब अनिवृत्तिकरण होता है तो उस अनिवृत्तिकरण के काल में कर्म प्रकृतियों में अंतरकरण और उपशमकरण की स्थिति होती है। दर्शन मोह में, मिथ्यात्व में अंतरकरण और उपशमकरण पूर्वक ये जीव उपशम सम्यक्त्व हो जाता है। इसे प्रथमोपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। ये सारी प्रक्रिया अपेक्षित विस्तार से एक ही पैराग्राफ में 2 दिन रुक कर के हमने चर्चा कर ली। माने जो चर्चा हमने परसों के प्रवचन में की थी वही चर्चा कल हमने उसी पैराग्राफ को वापस स्पष्ट करते हुए कर ली। अब नहीं समझता हूँ कि इसके बारे में दोबारा चर्चा करने की अपेक्षा है। सुंदर प्रकरण है, लेकिन अंतिम लाइनों में यह बात जरूर आ गई कि कभी किसी जीव के वो प्रथमोपशम सम्यक्त्व छूट भी जाता है। कभी ऐसा भी हो जाता है कि जो सम्यक दर्शन प्राप्त किया था वो सम्यक दर्शन छूट भी गया। अब दिमाग में टेंशन, क्या बात कर रहे हो आप, सम्यक दर्शन छूट जाता है। इतनी मेहनत करके तो कोई चीज़ हासिल हुई, इतना पुरुषार्थ करके बड़ी मुश्किल से, और अब वो चीज़ छूट जाए। छूट क्यों जाता है, ये क्या कारण है उसके पीछे? यह हमारे दिलो दिमाग में प्रश्न उठते हैं। तो उन प्रश्नों का समाधान यहाँ 264 नंबर पेज पर पंडित जी साहब कर रहे हैं। देखिए, सम्यक्त्व से भ्रष्ट होने वाले जीवों के संदर्भ में नीचे से दूसरा पैराग्राफ कह सकते हैं अपन, प्रश्न उठाया है। यहाँ प्रश्न है कि परीक्षा करके तत्व श्रद्धान किया था, परीक्षा की थी और परीक्षा करके तत्व श्रद्धान किया था, उसका अभाव कैसे हो। 264 पेज प्रश्न है। गुजराती पुस्तकों में 270 नंबर का पेज है। जब परीक्षा कर ली थी और पहले ये कहा था कि परीक्षा करने के बाद में जब श्रद्धान होता है तो पक्का होता है। एक बार परीक्षा कर लेता है व्यक्ति तो फिर छूटता नहीं है। इसलिए हम तो देव की भी परीक्षा की बात करते हैं, गुरु की परीक्षा की बात करते हैं, शास्त्र की परीक्षा की बात करते हैं। पीछे से इतनी बातें कही जा रही थी, परीक्षा प्रधानी होना। किसी व्यक्ति को 100 बार कहा जाए कि अग्नि गर्म होती है, गर्म होती है, गर्म होती है, और पक्का रट भी लेवे, लेकिन तो भी
वो छूट सकता है उसका श्रद्धान। लेकिन यदि एक बार उसने अग्नि को छू के देख लिया, टच करके देख लिया, तो बोले अब जीवन में कभी नहीं भूलेगा, परीक्षा हो गई। मैंने उसको टच करके देख लिया तो भरोसा हो गया कि ये है गरम, इसे गरम कहते हैं। तो जो परीक्षा करके निर्णय करते हैं उनका श्रद्धान बदलता नहीं है। ऐसी बातें हमने पहले समझी थी और आप ही ने कही थी पंडित जी सब सारी बातें। अब ये सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई तो पहले परीक्षा की थी ना, उद्देश्य, लक्षण, निर्देश, परीक्षा। सम्यक व सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीवों का जब प्रकरण प्रारंभ किया था 257 नंबर पेज पर इसी पुस्तक में, तो वहाँ 257 नंबर पेज की लास्ट लाइन थी जिसमें एक कहा था उद्देश्य, लक्षण, निर्देश और परीक्षा, है ना 257 पे लास्ट में। वहाँ उद्देश्य, लक्षण, निर्देश और परीक्षा, ये तीन चीजें बेसिक हैं, ये जरूरी है। उद्देश्य माने होता है नाम सीख लेना, लक्षण निर्देश माने होता है फिर उनकी परिभाषाएं जानना, और परीक्षा का मतलब कसौटी पर कस करके निर्णय करना। ठीक है, तो जब कसौटी पर कस के निर्णय करने की बात आपने कह दी थी और हमने स्वीकार भी कर ली थी और बात हमारे को जच भी गई थी, फिर आज ये क्या हुआ कि सम्यक दर्शन लेकर के दोबारा मिथ्या दृष्टि हो गया। इतना निर्णय, इतनी परीक्षा करने के बाद में वापस मिथ्यात्व में आ गया। ये तो प्रश्न ही हमारे को ऐसा लग रहा है, और ये परिस्थिति सुनकर के हम तो आश्चर्यचकित हैं, ऐसा क्या हो गया। तो जवाब दे रहे हैं उसका, सुनो समाधान। जैसे किसी पुरुष को शिक्षा दी, उसकी परीक्षा द्वारा उसे ऐसे ही हैं ऐसी प्रतीति भी आई थी। शिक्षा दी, समझ में भी आ गई, सारा प्रकरण समझ में आ गया, परीक्षा करके उसको जान लिया तो सब बातें क्लियर भी हो गई। प्रतीति माने श्रद्धा, श्रद्धा भी हो गई उसको, तभी तो सम्यक दर्शन हुआ। अभी तो यहाँ ये किसी साधारण व्यक्ति की बात कर रहे हैं और साधारण विषय के बारे में बात कर रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं। किसी व्यक्ति को कोई प्रकरण समझाया, समझ में आ गया, विश्वास भी हो गया कि हाँ ये ऐसा ही है। पश्चात किसी प्रकार से अन्यथा विचार हुआ, इसलिए उस शिक्षा में संदेह हुआ कि इस प्रकार है या इस प्रकार। अब देखो क्या होता है, प्रतीति होने के बाद भी बदल जाता है। अनेक बार इस तरह के प्रसंग बनते हैं भाई साहब, किसी चीज को देखकर, किसी प्रोडक्ट को देखकर अनेक बार हमारा विश्वास बन जाता है, सामने वाले के कहने पर विश्वास भी हो जाता है, परीक्षा भी कर लेता है, हाँ मैंने देख लिया सब पक्का है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और खरीदने के लिए तैयार भी हो जाता है। ऐसे होते हैं ना कई बार। और फिर अचानक किसी व्यक्ति का फोन आता है, अचानक किसी से बात होती है, या अचानक दिमाग की कोई ट्यूबलाइट जल जाती है अंदर में, ऐसा कुछ होता है, थोड़ा नहीं और यहाँ तो ये मिस्टेक होने की संभावना है, यहाँ तो ऐसा धोखा होने की संभावना है, तो बात बदल गई। कैसी हो जाती है, विचार अन्यथा हो जाता है, दूसरे प्रकार से विचार चलने लगता है, तो वो उस सही बात को भी फिर वो गलत समझने लगता है। तो कितना सुंदर वाक्य दिया, किसी प्रकार से अन्यथा विचार हुआ। कई कारण बतलाएंगे भी पंडित जी साहब यहाँ। किसी प्रकार अन्यथा विचार हुआ, इसलिए उस शिक्षा में संदेह हुआ कि इस प्रकार है या इस प्रकार, ये संदेह हुआ, अथवा न जाने किस प्रकार है, भ्रम भी हो जाता है, दिमाग से भी निकल जाती है, अथवा उस शिक्षा को झूठ जानकर उससे विपरीतता हुई, तब उसे अप्रतीति हुई और उसके उस शिक्षा की प्रतीति का अभाव हो गया। भाई साहब, आज तक जिन बातों को आप सुन रहे थे, जिन बातों पर विश्वास कर रहे थे, ऐसा नहीं होता है कि कोई अच्छे गुरु, उपदेशदाता, समझाने वाले मिल गए तो हमारी पूरी की पूरी पुरानी धारणा, पुरानी मान्यता वो सब बदल जाती है। तो आज तक जो विचार कर रहे थे, निर्णय कर रहे थे, जो दिलो दिमाग में बैठी हुई थी, वो सारी बात बदल जाती है ना। जब मिथ्या श्रद्धा सम्यक श्रद्धा में बदल सकती है,
तो सम्यक श्रद्धा के विपरीत में कोई बात कहने वाले, तर्क देने वाले, समझाने वाले, न्याय युक्ति से बात करने वाले मिल जाते हैं तो अन्यथा प्रतीति भी हो जाती है। जैसे देखिए, अभी तक हम जो कुछ भी समझ रहे थे दुनिया के बारे में हमारी मान्यता से, अब किसी बौद्ध मतावलंबी ने आकर के हमारे को क्षणिकता समझाई तो हमारे समझ में आने लगी है बात तो सच्ची है भाई साहब, कुछ भी स्थिर नहीं है। जम किंचि भी उपन्नम तस्य विनाशो हवे नियमेण, जो उत्पन्न होता है उसका विनाश नियम से होता है। सब कुछ क्षणभंगुर है, सब कुछ नाशवान है, जन्म लिया है उसको मरना है। सारी बात समझ में आ रही है हमारे को और जच गई हमारे को ये बात। फिर दूसरा व्यक्ति हमारे को मिले सांख्य मतावलंबी, सांख्य संप्रदाय है एक, वेदांत मतावलंबी, एक वेदांत दर्शन है। उन्होंने आकर के कहा अरे सुनो, ये जो क्षणिकता दिखाई दे रही है ना, ये तो कुछ दम नहीं है, ये तो धोखा है, ये तो सपने की तरह है। असली चीज तो ये है कि कभी नष्ट होता ही नहीं है। लो, तो अब वो जो प्रतीति में आ रहा था सब कुछ नाश हो गया। अब उन्होंने कह दिया स्वप्नमय यथा दृष्टम गांधर्व नगरम यथा, वेदांतियों का वाक्य है ऐसा कि स्वप्न में जिस तरह से देखी हुई चीज सच्ची नहीं होती है, इसी तरह से ये जो कुछ भी तुम्हारे को दिखाई दे रहा है ये सब सपने की जैसे है, इनमें कुछ सच्चा नहीं है। तो वो बात झूठी लगने लग गई और ये सच्ची लगने लगी। हो जाता है ऐसा। अब जैन दर्शन जब हम पढ़ने समझने लगे तो बात कुछ और समझ में आने लग गई कि भैया वस्तु का स्वरूप नित्य अनित्यात्मक है। दो प्रकार क्या सर्वथा नित्य भी नहीं है और सर्वथा अनित्य भी नहीं है। क्या पर्यायों की अपेक्षा से देखो तो परिवर्तनशील है और द्रव्य स्वरूप की दृष्टि से देखो तो नहीं बदलने वाला है। ये स्यादवाद है, यही अनेकांतवाद है, यही वस्तु का स्वरूप है। ये जैन दर्शन का स्यादवाद और अनेकांतवाद ये बड़ा अद्भुत है, जिसमें वस्तु स्वरूप की बात करते हैं। हर वस्तु, ये जो वस्तु दिखाई दे रही है हमारे को, ये पुद्गल द्रव्य है और पुद्गल का पुद्गलत्वपना कभी नहीं मिटता है। इस अपेक्षा से ये परमानेंट है, नित्य है, क्योंकि पुद्गलत्वपना कायम है। लेकिन अवस्था की दृष्टि से बात करो तो अवस्था तो बदल जाएगी। अभी ऐसी अवस्था है और अभी इसकी अवस्था थोड़ी सी और बदल गई, ऊपर नीचे हो गया, आगे पीछे खिसका लिया, घुमा दिया इसको, अवस्था बदल गई उसकी। कभी टूट जाएगा, लकड़ी अलग हो जाएगी, ये अलग हो जाएगा, कभी जला दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा, टूट जाएगा, गिर जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, तो अवस्थाएं बदल जाएगी। तो अवस्थाएं बदल जाती हैं, द्रव्य कायम रहता है। अभी आत्मा की अवस्था बहिरात्मा अवस्था हो तो कभी अंतरात्मा अवस्था हो जाती है, छद्मस्त अवस्था हो तो केवल ज्ञान हो जाता है, दुखी अवस्था हो तो सुखी अवस्था हो जाती है, लेकिन आत्मा तो कायम रहता है। तो ये जैन दर्शन परमानेंसी विद ए चेंज की बात करता है। जैन दर्शन कहता है परमानेंट है एक बदलाव के साथ में, बदलाव होते होते भी नहीं बदलने वाला तत्व बराबर कायम है। यहाँ जो मैं कहना चाहता हूँ इतनी सारी बात के आधार पर कि जिस बात की प्रतीति है, यदि कोई उपदेशदाता दूसरे मिल जावे, तर्क युक्तियां देने वाले दूसरे कोई व्यक्ति मिल जावे, तो दूसरी बात समझ में आने लग जाती है। किसी व्यक्ति के द्वारा समझाए जाने पर जब उसने समझाया तो वो एक पक्ष हमारे को समझ में आ गया, ठीक है ना, एक पक्ष पूरी तरह से समझ में आ गया और हमने निर्णय भी कर लिया हाँ बात सच्ची है। फिर जब दूसरा पक्ष सुना तो फिर हमें वो पहले वाली बात झूठी लगने लग गई। इसीलिए मजिस्ट्रेट जब फैसला सुनाते हैं तो दोनों पक्षों को सुनते हैं। जब तक आप दोनों पक्षों को नहीं सुनेंगे तब तक आप सत्य असत्य का निर्णय नहीं कर पाएंगे। तो ये अन्यथा प्रतीति का कारण क्या है कि दूसरे पक्ष को सुनकर के दिमाग बदल गया, ऐसा हो जाता है। अनेक बार इस तरह का होता है, किसी चीज के बारे में दुकान पर कोई व्यक्ति ने हमारे को समझाया और हम लेने को तैयार हो गए और बिल्कुल हमारे को, क्योंकि वो तो अच्छे से समझा रहा है ना, उसी के पक्ष में सारी बात कह रहा है, उसने जितने तर्क दिए थे वो सारे तर्क उस वस्तु के पक्ष में दिए थे, हमारी पूरी बात समझ में आ गई। माइनस पॉइंट थोड़ी ना बतलाएगा वो व्यक्ति, हमें प्रतीति हो गई, विश्वास हो गया, निर्णय हो गया और हमने एक प्रकार से साई दे दी, ऑर्डर दे दिया। जब घर आए तो हमने पढ़ा कि अरे अरे देखो कल अखबार में आया था इसी प्रोजेक्ट के बारे में, आज ही खबर आ गई है कि ये कंपनी तो इतना धोखा कर रही है। अब क्या हुआ, अब विश्वास बदल गया।
तो अन्यथा प्रतीति माने अन्यथा प्रतीति के कई कारण बन जाते हैं। ये कह रहे हैं सम्यक दर्शन होने के बाद में भी ऐसी अन्यथा प्रतीति हो जाती है कि साहब सम्यक तो होने के बाद तो नहीं होना चाहिए कम से कम, क्योंकि यहाँ तो निर्णय हो गया है, श्रद्धान हो गया है अपने आत्म स्वरूप का, ये तो नहीं होना चाहिए। तो कह रहे हैं भैया कई बातें हैं, क्या क्या बताएं आपको, ये तो सिद्धांत की बात है। देखो क्या कह रहे हैं, अथवा न जाने किस प्रकार है, मिल गई उत्तर जब समाधान की तीसरी लाइन, अथवा न जाने किस प्रकार है, अथवा उस शिक्षा को झूठा जानकर, पहले जो कही थी अरे यार उन गुरु ने तो मेरे को धोखा दे दिया, वो तो गलती हो गई थी, ऐसा झूठा जानकर उससे विपरीतता हुई, तब उसे अप्रतीति हुई और उसके उस शिक्षा की प्रतीति का अभाव हो गया। अथवा अभी अथवा अथवा कह करके नए नए पॉइंट दे रहे। अभी हम यदि विद्यार्थियों को पढ़ा रहे होते तो एक एक नंबर डाल करके पॉइंट बतलाते, देखो ये पहले नंबर का पॉइंट, फिर ये दूसरे नंबर का पॉइंट, ऐसा। अथवा पहले तो अन्यथा प्रतीति थी ही, पहले तो बीच में शिक्षा के विचार से यथार्थ प्रतीति हुई थी, परंतु शिक्षा का विचार किए बहुत काल हो गया, तब उसे भूलकर जैसी पहले अन्यथा प्रतीति थी वैसी ही स्वयं वो हो गई। लो ये भी तो कारण बन जाता है भाई। बहुत लंबे समय से हम किसी बात को मान रहे थे, देखो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो गलत बात हमारे दिमाग में बैठी हुई होती है ना, लंबे समय से बैठी हुई है, अब बीच में हमारे को किसी ने समझाया और हमारे को समझ में आ गया, विश्वास हो गया। अब 6 महीने तक हमने उस बात को रिपीट नहीं किया, ध्यान नहीं था, फिर अचानक वो बात आई, तो अब क्या सही है, तो वो जो दिमाग में पुराना बैठा हुआ था वो ही हावी हो जाता है। माने काल व्यतीत हो जाना भी एक बहुत बड़ा कारण है इसमें। एक परीक्षा मुख में एक सूत्र आता है, दृष्टोपि समारोपात तादृक्, ऐसा सूत्र है परीक्षा मुख, माणिक्य नंदी आचार्य का वो है, वो सूत्र है। क्या कहते हैं वे, दृष्टोपि समारोपात तादृक्, देखा हुआ भी बिना देखे वत हो जाता है। कितनी बार ऐसा होता है, आप किसी जगह पर गए, 2 दिन वहां रुके और सारे दर्शन किए, किसी क्षेत्र पर, कहीं धर्मशाला में रुके, किसी क्षेत्र पर रुके, तीर्थ क्षेत्र पर रुके, दर्शन किए और 10-20 साल आप वहां गए नहीं, और वापस वहां गए आप तो भूल गए। तो अरे आया था, नाम तो ध्यान है कि मैं यहाँ आया था, लेकिन सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे नया नया सा, कुछ परिवर्तन हुआ है कि बोला नहीं ये तो 40 साल से ऐसा ही है, एकदम याद ही नहीं आ रही कोई बात, भूल गए बिल्कुल। आज कितने ही स्थानों पर जहां हम जाकर के आए हैं उसके बारे में भी ऐसी स्थिति होती है कि हमें याद नहीं होता है कि हम कब गए थे, क्या हुआ था, कुछ याद ही नहीं है हमारे को। हम तो जगह भूल जाते हैं, नाम भूल जाते हैं, कुछ पता ही नहीं है क्या। अनेक बार तो ऐसा हो कि किसी के यहाँ रह करके आए हो, बोलो, तो भी उसको वो मिले 10 साल बाद में तो ऐसा लगे कि देखा हुआ तो लग रहा है लेकिन ध्यान नहीं आ रहा है। अब बोलो, अब ऐसी स्थिति हो जाती है, क्या करो। 25 साल पहले, 20 साल पहले किसी के यहाँ गए थे और 20 साल में फिर दोबारा मिलना नहीं हुआ, अब क्या करोगे, बोलो, कुछ नहीं कह सकते अपन। आप बिल्कुल प्रैक्टिकल सोचिए इस चीज के बारे में। मैं कहता हूं घर में रोजाना ऐसी बात नहीं होती है क्या, अपने ही हाथ से रखी हुई चीज खुद ही भूल जाता है। 2 महीने निकल जाने के बाद, 4 महीने निकल जाने के बाद मैंने कहाँ रखी थी, अपने हाथ से रखी हुई चाबी अपने को मिल नहीं रही है, अपने हाथ से रखा हुआ लाइसेंस अपने को मिल नहीं रहा है, मैंने अपने हाथ से रखा था, कहाँ गया कहाँ गया, और फिर कहता रहता है खो गया खो गया खो गया। जबकि वस्तु स्थिति यह है कि वस्तु तो खोती नहीं है, ज्ञान खोता है। वस्तु तो जहां रखी थी वही होगी ना भाई साहब, सागवाड़ा से पधारे हुए, बोलो। हमने कोई चीज कहीं रख दी, अब रख करके हमने कहा यार मिल नहीं रही है, खो गई, खोएगी कहाँ, अपने आप तो चलेगी नहीं ना। जिस अलमारी में, जिस जगह पर, जिस स्थान पर, ऑफिस में ले जा करके रखी थी, कि घर में रखी थी, कि लॉकर में रखी थी, कि अलमारी में रखी थी, कि जहां भी आपने उस वस्तु को रखा था वहां से वो अपने आप गमन तो नहीं करेगी। किसी ने उसको छुआ नहीं, वहां की वहीं रखी है, तो हुआ क्या, हुआ ये कि हमारे ज्ञान में से ये बात खो गई कि हमने कहाँ रखा था। इसलिए वास्तव में वस्तु स्थिति यही है कि वस्तु नहीं खोती है, वस्तु का ज्ञान खोता है।
तो जे वस्तु को तलाशने के लिए क्या किया जाए कि बोले वस्तु को तलाशने के लिए वस्तु नहीं तलाशी जाएगी, ज्ञान तलाशा जाएगा। तो क्या करें? बोले ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है, आप ज़्यादा मेहनत परिश्रम मत करो, एक स्थान पर चुपचाप शांति से बैठो, आंखें बंद करो और विचार करो कि कहाँ कहाँ मैं उस समय वहाँ से आई थी, मैं उस समय वहाँ से आया था, फिर उसके बाद में उस समय तक तो मेरे हाथ में थी, फिर मैं उसके बाद में फिर वहाँ गया था, वहाँ भी थी मेरे पास में, फिर ऐसा हुआ था कि आप याद करो तो याद है, अरे अच्छा वहाँ थी, और वहाँ जाके देखता है और मिल जाती है। ऐसा मतलब ढूंढने से नहीं मिल रही है और शांति से बैठने से मिल गई है कि यार आप गजब की बात है, वस्तु स्थिति यही है, स्वरूप ही इसी प्रकार का है। ये कह रहे काल व्यतीत हो जाने पर भी बात दिमाग से निकल जाती है। तो कितने प्रसंग बनने की बात कह रहे हैं। जैसे शिक्षा का विचार किए बहुत काल हो गया, 264 की लास्ट लाइन में कही ना, शिक्षा का विचार किए हुए बहुत काल हो गया, तब उसे भूलकर जैसे पहले अन्यथा प्रतीति थी वैसे ही स्वयमेव हो गई। तब उस शिक्षा की प्रतीति का अभाव हो जाता है, पहले जैसा हो गया। अथवा यथार्थ प्रतीति पहले तो की, पश्चात न तो कोई अन्यथा विचार किया न बहुत काल हुआ। अरे देखो क्या कह रहे हैं ये, तीसरा पॉइंट। पहला पॉइंट क्या, प्रतीति थी पश्चात अन्यथा विचार किया, ये सम्यक दृष्टि के मिथ्यात्वी होने का पहला पॉइंट, ऐसा कह सकते हैं। अन्यथा विचार कर लिया, विचार ही अन्यथा चलने लग गया खुद को ही। दूसरा पॉइंट, बहुत काल व्यतीत हो गया इसलिए वो श्रद्धान बदल गया, ये दोनों नहीं हुए। तो तीसरा पॉइंट, परंतु वैसे ही कर्मोदय से होनहार के अनुसार स्वयमेव ही उस प्रतीति का अभाव होकर अन्यथापना हुआ। मिथ्यात्व कर्म का उदय आ गया, प्रथमोपशम सम्यक्त्व का काल पूरा हो गया, क्षेयोपशम सम्यक्त्व में नहीं बदला और मिथ्यात्व में आ गया। देखो ये तो काल अंतराल की बात कर रहे हैं। अब ये काल का अंतराल 6 महीने भी हो सकता है, 6 दिन भी हो सकता है, 6 मिनट भी हो सकता है। प्रैक्टिकल बताऊं थोड़ा सा, कई बार ऐसा होता है भाई साहब, आपने घर में ताला लगाया और ताला लगा करके नीचे उतरे, और नीचे उतरने के बाद भी ऐसा लगता है यार मैं लगा दिया था क्या, दोबारा देखता है। अब 3 दिन के लिए जा रहे हैं बाहर कि अरे अभी तो कुछ नहीं है, एक बार वापस चेक करिए आओ, खुद लगा करके आया है, चाबी घुमा करके लगा करके बंद करके आया है, और फिर भी दिमाग में ये रह गया कि पता नहीं बंद किया था या नहीं किया था, पता नहीं बाहर से वो लाइट का मेन स्विच बंद किया था या नहीं किया था, अपने हाथ से करके आया है लेकिन उपयोग कहीं और था, ध्यान नहीं है, स्वयं करके आने के बाद भी तो फिर दोबारा चेक करने के लिए जाता है। ऐसी अन्यथा प्रतीति हो जाती है, भूल जाता है। सम्यक दर्शन हो जाने के बाद भी, आलोक जी भाई साहब, सम्यक दर्शन हो जाने के बाद भी ऐसा हो जाता है, मुझे हुआ था क्या, पता नहीं यार, आनंद तो आया था, पता नहीं हुआ तो था ऐसा ही, अब वापस पता नहीं यार कहीं धोखा तो नहीं था, कहीं भ्रम तो नहीं हो गया था, कहीं मुझे गलतफहमी तो नहीं हो गई, अब ये हो गया ऐसा दिमाग में, ऐसा ही था क्या, हुआ था क्या, पता नहीं यार, ध्यान नहीं आ रहा है। मिथ्यात्व का उदय आएगा तो ऐसा ही होगा। देखिए क्या कह रहे हैं, तीसरी लाइन, 265 नंबर पेज की तीसरी लाइन, परंतु वैसे ही कर्मोदय से होनहार के अनुसार, होनहारी ऐसी थी, कर्म का उदय ही इस प्रकार का आ गया था, तो कर्म के उदय से होनहार के अनुसार स्वयमेव ही उस प्रतीति का अभाव होकर अन्यथापना हो गया। बोल लो, अन्यथापना हो गया माने मिथ्या दृष्टि हो गया। ऐसे अनेक प्रकार से उस शिक्षा की यथार्थ प्रतीति का अभाव होता है। ये सारी बातें तो उदाहरण स्वरूप कही गई है। क्या ये प्रश्न सामने से पूछ रहे हैं, ये सारी बातें तो ज्ञान से संबंधित है, तो श्रद्धा कैसे बदल गई? कि श्रद्धा ज्ञान का अनुसरण करती है। जो पहले भी श्रद्धा बदली थी ना, जो मिथ्या से सम्यक हुई थी, वो किसके दम पर हुई थी? वो ज्ञान के दम पर हुई थी।
श्रद्धा का परिवर्तन ज्ञान के आधार पर होता है। श्रद्धा में जितना भी बदलाव होता है, ज्ञान किसी निर्णय पर पहुंचता है और श्रद्धा उसमें अपनापन करती है। ऐसा भी कह सकते हैं, ज्ञान रूपी पिता सारा निर्णय करता है और श्रद्धा रूपी पुत्री वरमाला डालती है। माने वर की तलाश, ऐसा कह सकते हैं ना अपन। पिता कर रहे हैं, कौन लड़का योग्य है, कहाँ रहने वाला है, उसका परिवार कैसा है, किस तरह के लोग हैं, कितना कमाता है, कैसा व्यवहार है, जांच पड़ताल कर रहे हैं पिताजी चारों तरफ खूब। और फिर सब निर्णय करने के बाद में अब क्या कहा कि अब बेटा अब तुम, तो श्रद्धा उसके गले में वरमाला डाल देती। क्या करे, वो उसका हस्बैंड हो जाता है। तो इस श्रद्धा ने जो अपनापन किया, जिस आत्मा के साथ में श्रद्धा ने जिस आत्मा में मैंपना किया, जिसे सम्यक दर्शन कहा जाता है, छेड़ाला की तीसरी ढाल के प्रारंभिक फर्स्ट छंद के आधार पर यदि मैं बात कहूं तो शब्द क्या है, दूसरा छंद है शायद, पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। कितना सुंदर शब्द है, पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला माने निश्चय, ये निश्चय सम्यक दर्शन है। पर से भिन्न अपने आत्मा का श्रद्धान, समस्त पर पदार्थों से भिन्न अपने आत्मा की श्रद्धा, आत्मा की श्रद्धा, अपने आप की श्रद्धा, ये सम्यक दर्शन है। ये श्रद्धा गुण की पर्याय है सम्यक दर्शन। अब हमारा प्रश्न ये है, ये श्रद्धान कैसे हुआ, ये श्रद्धान कैसे हुआ? तो बोले इस श्रद्धान के लिए पहले जाना आत्मा के स्वरूप को, आत्मा कैसा है, आत्मा का क्या स्वरूप है, आत्मा के अनंत गुण हैं, धर्म हैं, शक्तियां हैं, स्वरूप है, नित्यात्मक स्वरूप है, असंख्यात प्रदेशी है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से जाना, द्रव्य गुण पर्याय से जाना, सामान्य गुणों से जाना, विशेष गुणों से जाना, सब कुछ ये सारा काम कहाँ हो रहा है, ज्ञान में। तो ज्ञान में जब ये सारी प्रक्रिया चली तो श्रद्धा का परिवर्तन हुआ। ठीक है, अब श्रद्धा का परिवर्तन होकर के सम्यक दर्शन हुआ। अब कह रहे हैं श्रद्धा दोबारा क्यों बदल गई? बोले ज्ञान में जितने भ्रम खड़े हो गए उसने श्रद्धा को बदलने पे विवश कर दिया। तो ज्ञान का अनुसरण श्रद्धा करती है, ऐसा स्वरूप है। देखिए यहां क्या कह रहे हैं, ये तो उदाहरण की बात कही, यहां तक तो किसी शिक्षा की बात कही, पढ़ाई हुई बात कही। अरे कितनी बातें ऐसी जो बातें मैं कहूँ आपको, आज मैथमेटिक्स के सवाल हैं, अकाउंट्स के सवाल हैं, ऐसे आप उंगलियों पर कर लिया करते थे फटाफट, और आपको पक्का था बिल्कुल, और आपके एग्जाम में 100 में से 100 नंबर आए, क्या 100 में से 95 नंबर आए, जो भी पुराने ज़माने की बात करो, अभी तो 100 में से 100 भी आते हैं सबके। तो जो भी स्थिति रही, तो अभी आज क्या पोजीशन है मैं आपसे पूछता हूँ, तो आप क्या कहेंगे? यार पता नहीं क्या हुआ, पहले तो मैं ऐसे कर लेता था, अब पता नहीं क्या हो गया। अब क्या हो गया, समय निकल गया, वो अभ्यास कम हो गया, वो बात उपयोग से निकल गई, अब कर ही नहीं पा रहा हूँ, अब चला ही नहीं पा रहा हूँ, हो ही नहीं पा रहा है मेरे से। तो ये सारी बातें हो जाती है, ये परिस्थितियां इस प्रकार की बन जाती है। उसी प्रकार 265 पेज की 5वीं लाइन हिंदी पुस्तकों में, उसी प्रकार जीव को जिन देव का तत्वादि रूप उपदेश हुआ, सुनना क्या हुआ था सम्यक दर्शन के पहले, उसी प्रकार जीव को, किसी भी जीव को, उसी प्रकार जीव को जिन देव का तत्वादि रूप उपदेश हुआ। क्या, आइए जन साहब करता हूं बात अभी, है ना। देखो तो एक बार पढ़ लूं इसको, फिर आपके प्रश्न का भी जवाब देता हूं। उसी प्रकार जीव को जिन देव का तत्वादि रूप उपदेश हुआ, उसकी परीक्षा करके उसे ऐसे ही है ऐसा श्रद्धान हुआ। जिनेंद्र देव का उपदेश सुना, जनवाणी को जाना, उपदेशदाताओं से चर्चा को सुना, और सुन करके ऐसे ही है ऐसा श्रद्धान भी हो गया। पश्चात जैसे पहले कहे थे वैसे अनेक प्रकार से
उस यथार्थ श्रद्धान का अभाव होता है। ओहो, जैसा पहले कहे ना अभी कारण, उन कारणों के अनुसार यहाँ ये श्रद्धान का अभाव हो जाता है। किन किन बातों से? कि अन्यथा विचार होने लग जावे, या फिर काल बहुत व्यतीत हो जावे, या फिर कर्म का उदय आ जावे। यह कथन स्थूल रूप से बताया है। तारतम्य से तो केवल ज्ञान में भाषित होता है कि इस समय श्रद्धान है और इस समय नहीं है, क्योंकि यहाँ मूल कारण मिथ्यात्व कर्म है। भाई साहब ख्याल में आ गई होगी बात। हम क्या बताएं आपको, कौन व्यक्ति सम्यक दृष्टि है और कौन व्यक्ति मिथ्या दृष्टि है? ये बातें तो केवल ज्ञान गम्य है। आपको पता है सम्यक दृष्टि की पूजा क्यों नहीं होती? क्योंकि सम्यक दर्शन पकड़ में आने का विषय नहीं है। आप जिस समय किसी सम्यक दृष्टि की पूजन कर रहे हैं, सम्यक दृष्टि को सामने बिठाकर, और आपकी पूजन करते करते ही वो मिथ्या दृष्टि हो गया, आपको तो पता भी नहीं लगेगा। क्योंकि ये तो श्रद्धा का सवाल है ना। इसलिए असंयमी ना वंदे हैं द्रगहीन वस्त्र विहीन भी, जो वस्त्र से मतलब दृष्टि से हीन है, सम्यक दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि नहीं हो, जो भी हो, वो पूज्य नहीं है। इसलिए पीछे टोडरमल जी साहब ने कहा था, छठे अध्याय में चर्चा आई थी, हमारे यहाँ जैन मत में तो 3 ही लिंग पूज्य हैं। क्या? एक तो यथार्थ दिगंबर मुद्रा, दिगंबर मुनिराज, वे पूज्य हैं। दूसरा पंचम गुणस्थानवर्ती उत्कृष्ट श्रावक 11वीं प्रतिमाधारी, जिन्हें एलक शुल्लक कहते हैं, वे पूज्य हैं। और तीसरा वेश बतलाया गया आर्यिकाओं का। ये 3 ही वेश पूज्य हैं। इनके अलावा असंयमी, गृहस्थ, श्रावक कुछ भी बोले वो पूज्य नहीं है। कि नहीं साहब सम्यक दृष्टि हो गए साहब, छेड़ाला में लिखा है, गेही पे गृह में रचे जो जलते भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यारे यथा कादे में हेम अमल है, और प्रथम नरक बिन षटभु ज्योतिर्वान भवन षण नारी, थावर विकल त्रय पशु में नहीं उपचित सम्यक धारी, दोष रहित गुण सहित सुधीजिए सम्यक दर्श सजे हैं, और चरित्र मोहवश लेश न संयम पे सुरनाथ जजे। लो साफ साफ तो लिखा है छेड़ाला में कि लेश भी संयम नहीं होवे, और उसके बावजूद भी क्या, उसके बावजूद भी आप ये कह रहे हो कि देव लोग जचते हैं, पूजा करते हैं। अरे भाई वहां बहुमान की बात है। विनीत जी भाई साहब, आपका कथन बिल्कुल सत्य है कि इस न्याय से क्षायिक सम्यक दृष्टियों की पूजन तो हो सकती है, क्योंकि वो तो नहीं छूटेगा। लेकिन क्षायिक सम्यक्त्व का निर्णय कौन करेगा कि इन्हें क्षायिक सम्यक्त्व है, क्षयोपशम सम्यक्त्व है, औपशमिक सम्यक्त्व है? इसका निर्णय तो केवल ज्ञान में होता है। ये बात तो केवल ज्ञानियों के ज्ञान का विषय है, इसलिए ये बात कही नहीं जा सकती। और दूसरी बात आगे चल करके कहेंगे टोडरमल जी साहब, 284 286 पेज के आसपास ऐसी चर्चाएं आई है, जब वहाँ चरणानुयोग की चर्चाएं की है कि भैया वंदन करना, पूजन करना, ये सारी बातें चरणानुयोग का विषय है, और वो जो श्रद्धा बदली है वो द्रव्यानुयोग का विषय है। चरणानुयोग चरण देखता है, चरणानुयोग आचरण देखता है। बाहर में यदि मूल गुणों का यथावत रीति से पालन कर रहे हैं, बाहर में यदि मुनिराज योग्य दिखाई दे रहे हैं, बाहर में यदि वे व्रताधिक में उत्कृष्ट दिख रहे हैं, संयमी है, तो फिर ये चरणानुयोग कहता है कि ये वंदन करने का, पूजन करने का जो चरणानुयोग है ये वहां लागू होता है। ऐसी बात है। तो यहां क्या कह रहे हैं, देखो ये हो जाता है, केवल ज्ञान में भाषित होता है। तारतम्य से तो केवल ज्ञान में भाषित होता है। इस समय श्रद्धान है और इस समय नहीं है, ये कैसे पता लगे? कौन जाने? बोलो, नहीं पता लग सकता हमारे को, क्योंकि यहां मूल कारण मिथ्यात्व कर्म है। अभी देखो, जैसे अभी बात कही, जैसे प्रश्न पूछा सामने कि साहब पंडित जी एक बात हमारे को बतलाओ, ये तो अनुभूति प्रधान है ना, श्रद्धान अनुभूति बेस है, तो फिर तो बदलाव नहीं होना चाहिए। ये प्रतीति अन्यथा कैसे हो जाएगी? तो अनुभव कर लिया गया था कि भाई फिर भी हो सकता है, क्योंकि वो जो अनुभव हुआ था ना भाई साहब, वो अनुभव हुआ था क्षण मात्र के लिए, वो अनुभव हुआ था सेकंड के भी बहुत छोटे हिस्से के लिए, इतने से में हुआ, और अनुभव से बाहर आया, और बाहर आने के बाद में अब फिर वो 2 5 10 मिनट में विचार ही करता रह गया
कि यार वो हुआ तो था, पता नहीं, और भ्रमित हो गया तो ये प्रथमोपशम सम्यक तो छूट करके मिथ्यात्व में आ गया। भ्रम हो जाता है ना जिसे कि नहीं नहीं आनंद था क्या, नहीं था, नहीं 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 था, नहीं था। जैसे कभी ऐसा होता है निगाह के सामने से कोई चीज निकली क्या और एकदम झटके से निकल गई, तो आपको लगा कोई है, ऐसा लगा आपको कोई है, और आपका उपयोग भी किया, कौन था यार, कौन था, फिर तुरंत आपने क्या किया कि नहीं नहीं कोई नहीं था, कोई नहीं था, और आप अपना काम करने लग गए। ये क्या हुआ? माने प्रतीति होने के बाद में भी उसे भ्रम रूप जानकर ये बदल जाता है, क्या करें? फिर कर्म का उदय भी है। ये कर्म का उदय तो सूक्ष्म बात है, लेकिन वो बदल गई वो प्रतीति, नहीं ऐसा नहीं हुआ था, नहीं ऐसा नहीं हुआ होगा, मुझे कोई भ्रम, मुझे ही भ्रम रह गया है। अनुभव होने के बावजूद भी, फीलिंग होने के बावजूद भी ऐसा हो जाता है क्या? माने वो जो स्वाद हुआ वो स्वाद भी भूल गया, ऐसा है। जैसे समझ लीजिए, अच्छा चलो स्वाद की बात बताऊं आपको, ऐसा सुनिए, तो आपने कोई चीज खाई, स्वाद लिया आपने, आपको बहुत मजा आ गया, और आपने कहा यार क्या गजब की चीज है ये, तो बहुत ही मजा आ गया इसमें तो, और आपके दिलो दिमाग में 2-3 दिन तक चलती भी रही वो बात। फिर दोबारा आपको उस विषय का ध्यान नहीं रहा, और आप घूम फिर करके बदल करके वापस आ गए, कहीं कहीं गए हुए थे, दूसरी जगह खाई थी, अब कोई याद ही नहीं है, भूल गए, वो बात ही नहीं आ रही है ख्याल में। अब साल 6 महीने में किसी व्यक्ति ने नाम लिया, तो हाँ यार था तो सही, लेकिन मुझे ध्यान नहीं आ रहा उसका स्वाद कैसा था, इतना भी ध्यान नहीं है, मैं ली तो थी पता नहीं, लेकिन वो तो भूल गया, दिमाग से ही निकल गई। एवाकाडो कब खाया था पता नहीं, अमेरिका में थे तब खाया था, नैरोबी में खाया था, नैरोबी में तो रोज खाते थे। अब अभी स्वाद पूछो उसका तो हाँ, मतलब उसका तो टेस्टलेस होता है, वो तो क्या हुआ नहीं ध्यान आ रहा है अभी, तो थोड़ा सा लंबा समय हो जाए तो स्वाद ही भूल जाता है। खाई हुई चीज, स्वाद ली हुई चीज का भी स्वाद भूल जाता है, तो ध्यान नहीं रहता है। वो स्वाद कब तक याद रहेगा? समय बीत जाने के बाद। भाई ये कई कारण हैं। अब ये देखो, ये तो मानना पड़ेगा आपको कि मिथ्यात्व में आ गया, ये तो आप मानते हैं कि नहीं, तो आगम वाक्य है ना क्या? नरमेश जी अभी थोड़ी समय पहले बोला था मैंने ये सूत्र, दृष्टोपि समारोपात दृक् परीक्षा मुख का सूत्र, क्या अभी मतलब मैं समझता हूँ कि 15-20 मिनट पहले मैंने ये सूत्र बोला था ना। ऐसा हो जाता है, बोलो, देखा हुआ भी बिना देखे वत हो जाता है, जाना हुआ भी बिना जाने वत हो जाता है, शक्ल देखी हुई है फिर भी भूल जाते हैं, जानी पहचानी, प्रतीति हो जाने के बाद भी अन्यथा प्रतीति हो जाती है। ये सारी बात कह रहे हैं। सिद्धांत तो यह है कि चौथे गुणस्थान वाला, प्रथमोपशम सम्यक्त्व वाला, वो चाहे क्षेयोपशम सम्यक्त्व वाला, वो व्यक्ति नीचे गिर सकता है, ये सिद्धांत है। करणानुयुक्त तो ये नियम कह रहा है कि चौथे गुणस्थान वाला नीचे गिर सकता है। और अभी इसी पेज पर नीचे 265 पेज पे ही परिणामों की विचित्रता की बात करेंगे, और 11वें गुणस्थान तक से नीचे उतरने की बात करेंगे। बोलो फिर क्या करोगे आप? स्वभाव क्या होता है? ऐसा ही स्वरूप है उसका। काल क्षय या आयु क्षय, 2 कारण बतलाए हैं वहां 11वें गुणस्थान से गिरने के। तो गिरता है। अब क्या हुआ? आप तो चौथे में इतना ऐतराज कर रहे हैं, 6ठे 7वें से गिर जाएगा तो क्या होगा? 11वें तक पहुंच करके गिरेगा। यहां तो फिर चौथे वाले का आनंद कुछ नहीं था, वहां तो 11वें वाले का तो पूर्ण सुख है। शास्त्री ये कह रहे हैं 11वें गुणस्थान वाले के पूर्ण सुख है, पूर्ण आनंद है, कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। पूर्ण कह रहे हैं, पूर्ण 100%, अनंत नहीं है, दबा हुआ है बस। 11वें गुणस्थान में पूर्ण सुख कहा गया है, अनंत सुख नहीं कहा गया है। बोलो, अब पूर्ण सुख होने के बाद में, इतना आनंद होने के बाद में, अब मिथ्या दृष्टि कैसे हो गया? अब पहले गुणस्थान में कैसे आ गया? अब क्या करें? बोलो। तो भाई सिद्धांत है, इसीलिए टोडरमल जी कह रहे हैं, मैं कोशिश तो कर रहा हूं समझाने की, फिर भी बीच में वाक्य दे दिया, तारतम्य से तो केवल ज्ञान में बाधित होता है। क्या हम क्या कहें और क्या समझाएं आपको? ये बातें तो सब केवल ज्ञान गम्य है। इस समय श्रद्धान है और इस समय नहीं है, क्योंकि जो मूल कारण है यहां वो तो मिथ्यात्व कर्म है, ये तो असली कारण है। उसका उदय हो
तब तो अन्य विचार आदि के कारण मिले या न मिले, किसका उदय? मिथ्यात्व का उदय। जब मिथ्यात्व का उदय हो तो मिथ्यात्व का उदय होने पर बाकी अन्य विचार आदि, माने अन्य विचार हो गया, या फिर बहुत काल व्यतीत हो गया, या फिर अन्यथा प्रतीति कुछ और कुछ हो गया, भ्रम हो गया, ये अन्य कारण मिले या न मिले, मिथ्यात्व का उदय हो, स्वयमेव सम्यक श्रद्धान का अभाव होता है। अभी तो होगा ही मिथ्यात्व का उदय आने पर। और उसका उदय न हो, मान लो मिथ्यात्व का उदय न हो, तब अन्य कारण मिले या न मिले, स्वयमेव सम्यक श्रद्धान हो जाता है। अब क्या करें? तो मूल कारण तो मिथ्यात्व का उदय और अनुदय है, ये असली कारण है। दूसरे कारण मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? क्या मिल जा? अब देखो, कोई सम्यक दृष्टि है, मिथ्यात्व का उदय नहीं है, मिथ्यात्व का अनुदय है, सम्यक दर्शन उसका कायम है, और सामने वाले व्यक्ति कई मिल गए, अन्यथा प्रतीति कराने वाले, अन्यथा तर्क देने वाले, उसके बावजूद भी हमारा श्रद्धा नहीं बदला तो नहीं बदला। अरे उन्होंने तो बहुत कोशिश की कि मंदिर जाना छोड़ देवे, उन्होंने तो बहुत कोशिश की, बहुत तर्क दिए, अरे क्या होता है, उनको देखो वो गिर गए थे, उनको देखो उनका ऐसा हो गया था, इनका ऐसा हो गया था, बहुत धर्मात्माओं को देखा है, इतना धर्म करने के बावजूद भी क्या हुआ, फिर उनका मरण कैसा बिगड़ गया, इनका कैसा हो गया, फिर भी हम नहीं बदले तो नहीं बदले, अन्यथा प्रतीति नहीं हुई तो नहीं हुई। मेरे मूल कारण तो भैया मिथ्यात्व का उदय है। ये बीच में एक बात आ गई, पूर्ण सुख और अनंत सुख में क्या अंतर है, सामने से पूछ रहे हैं। अभी मैंने कहा ना पूर्ण सुख है 11वें गुणस्थान में, लेकिन अनंत नहीं है। वास्तव में अनंत सुख अनंत भगवान के होता है। अनंत सुख केवल ज्ञान होने पर होता है। अनंत सुख होने के लिए अनंत वीर्य चाहिए। जब तक अनंत वीर्य नहीं होगा, पावर नहीं होगी, तब तक अनंत सुख को भोगेगा कैसे? तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय, इन 4 कर्मों का अभाव हो जाने पर, जब चारों का अभाव हो गया है, तब जो सुख होता है वो अनंत सुख है। घातीय कर्मों का अभाव होने पर जो अनंत दशा है वहां अनंत सुख है। तो फिर आप यहां पूर्ण क्यों कह रहे हो? कि पूर्ण इसलिए कह रहे हैं कि दुख रंच मात्र भी नहीं है। कि साहब ऐसा कैसे? क्योंकि मोह का पूरी तरह से उपशम है 11वें गुणस्थान में। 12वें गुणस्थान में मोह पूरी तरह से नष्ट हो गया है, और मोह दुख का कारण है। क्योंकि मोह 100% चला गया है, इसलिए सुख भी 100% हो गया है। क्या बोलो, क्या कहे? गिरेगा नहीं 12वें से, वो तो ऊपर जाएगा, और 11वें वाला नियम से गिरेगा। उसकी चर्चा तो नीचे करेंगे, जब ये प्रकरण चलेगा तब ये अपन बात करेंगे। देखिए, अनुदय का मतलब होता है उदय नहीं आना। मिथ्यात्व का अनुदय, मिथ्यात्व का अनुदय, अनुदय, उदय नहीं आ रहा है, वो अनुदय कहलाता है। देखिए, सिद्ध भगवान के अव्यावाद सुख भी कहते हैं, कोई बाधा नहीं है, वो वेदनीय कर्म के अभाव में अव्यावाद सुख कहते हैं। वास्तव में स्वरूप इस तरह का है कुछ कि मोहनीय कर्म के 2 भेद हैं। क्या? एक दर्शन मोहनीय और एक चारित्र मोहनीय। तो दर्शन मोहनीय कर्म के अभाव में क्षायिक सम्यक्त्व होता है, और चारित्र मोहनीय कर्म के अभाव में वो सुख होता है। क्या? तो जो अनंत सुख की जो दशा है वो श्रद्धा और चारित्र की मिश्रित अवस्था है। तो सिद्ध अवस्था हो जाने पर, जैसे अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य, ये ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, अंतराय के अभाव में कहा था। जब सिद्धों के गुण की बात करते हैं तो वहाँ मोहनी कर्म के अभाव में क्षायिक सम्यक्त्व को प्रमुख कर देते हैं, और वेदनीय के अभाव में सुख को घटित कर देते हैं। तो अव्यावाद कहने में आ जाता है। किसी तरह का कोई विरोध नहीं है, दृष्टि भेद से ही ये फर्क पड़ते हैं। देखिए, तो नीचे से चौथी लाइन, सो ऐसी अंतरंग समय समय संबंधी सूक्ष्म दशा का जानना छद्मस्त को नहीं होता भैया, छद्मस्त को नहीं होता है। ये सूक्ष्म बातों को जानना, समय समय जो बदलाव हो रहे हैं, अंदर में श्रद्धा बदल गई। अरे बनारसी दास जी ने तो लोहार की संडासी समान कहा है, क्षण माही अग्नि माही और क्षण माही पानी माही। क्या? लोहार की संडासी, क्षयोपशम सम्यक्त्व की ऐसी दशा है, क्षण में
अभी तो लोहार की संडासी की क्या स्थिति है, अभी तो आग में है, अग्नि में लोहार काम करने वाला, और क्या कर रहा है, अब वहां से उसे बाहर निकाली तो ऐसे ही नहीं छोड़ता, हाथ लग जाएगा तो क्या होगा, जल जाएगा, पानी में डाल देता है उसे तुरंत, और पानी में डाल देता है, फिर क्या करता है, वापस गर्म करने के लिए, पकड़ने के लिए, काम करने के लिए बोले उसे उठा करके फिर अग्नि में डाल देता है, फिर गर्म हो जाती है तो उसे फिर पानी में डाल देता है। तो ऐसे एक शेयोपशम सम्यक्त कब मिथ्या दृष्टि हो गया और कब वापस शेयोपशम सम्यक्ति हो गया, फिर कब मिथ्यात्वी हो गया, कब सम्यक्ति हो गया, ऐसा भी जनागम्य कहते हैं। हजारों बार, सैकड़ों बार दिन भर में सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि हो जाए और मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि हो जाए, ऐसा भी हो जाता है। क्या कहूं, ये तो ऐसा ही स्वरूप है, केवल ज्ञान गम्य है भाई बात। देखिए पूरी करते हैं। छद्मस्त को इस बात का पता नहीं लगता, ठीक है ना, छद्मस्त नहीं जानता। अभी किसी व्यक्ति को कुछ समझ लीजिए अभक्ष भक्षण करते हुए, अरे ये तो सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता, ऐसा अभक्ष भक्षण तो सम्यक दर्शन हुई नियम से नहीं है। तो कब देखा था आपने, ये तो मैंने 1.5 महीने पहले की बातें देखा था, महीना 1.5 महीना, ये तो मिनट 2 मिनट के अंदर सम्यक दृष्टि हो जाता है वापस। आप उसे 1.5 महीने पहले देख करके मिथ्या दृष्टि घोषित कर रहे हो, हम ये कह रहे हैं 1.5 महीने में तो दुनिया बदल जाती है। 1.5 महीना के अंतर्मुहूर्त में तो केवल ज्ञान ले ले ये जीव, आप कहाँ पकड़ेंगे उस चीज को, कितना परिवर्तन संभव है कि नहीं साहब। देखा था किसी को सम्यक दृष्टि घोषित कर दिया और बाद में उसको देखा कि नहीं, पहले तो लग रहा था सम्यक दृष्टि है और आज लग रहा है कि नहीं नहीं ये तो मिथ्यात्वी है, तो हो सकता है मिथ्यात्व में आ गए, फिर बाद में हो सकता है वे समझ, अरे भाई दुनिया है, कुछ भी चलते हैं, ऐसा ही चलता है। तो देखिए छद्मस्त को इनका ज्ञान नहीं होता, ये पंडित जी साहब कह रहे हैं, इसलिए इसे अपनी मिथ्या सम्यक श्रद्धान रूप अवस्था के तारतम्य का निश्चय नहीं हो सकता। ये और बात कह रहे हैं, खुद को ही पता नहीं लगता है। एक बात कह सकता हूं, सम्यक्त्व होने का तो पता लगता है, लेकिन सम्यक्त्व छूट जाने का पता नहीं लगता। कब मिथ्यात्व में आ गया पता नहीं लग सकता है, कैसे पता लगेगा। मैं इस बात को यदि किसी उदाहरण से कहूं तो कह सकता हूं, तकलीफ होने का तो पता लगता है, लेकिन तकलीफ मिटने के क्षण का पता नहीं लगता। क्या सर दर्द हुआ, आपको फीलिंग में आ रहा है, अब आप काम में लगे रहे और आपसे पूछा कि क्या हो, नहीं अभी तो नहीं है, तो कब मिटा था वो पकड़ में नहीं आ सकता, कब मिटा था वो तो हमारे उपयोग में ही नहीं। तो ये तारतम्य का निश्चय नहीं हो सकता, केवल ज्ञान में भाषित होता है। इस अपेक्षा गुणस्थानों का पलटना शास्त्र में कहा है, आगम में कहा है, जिनवाणी में कहा है, वहां से जान लेना चाहिए। अब ये लब्धियों की चर्चा को उठाकर कैसे कैसे गुणस्थान कब कब कैसे बदलते हैं, कितनी कर्म प्रकृतियों का, ये कर्णानुयोग सापेक्ष बहुत सुंदर चर्चा, मार्मिक चर्चा, समझने योग्य प्रकरण अगले पैराग्राफ में दिया है, उसे कल पढ़ेंगे। और जो परिणामों की विचित्रता का मार्मिक प्रकरण है वो परसों आगे बढ़ेगी। चलिए अभी जन्मानी। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं हर्ष अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी